हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स क्लास आपका 10th है, ठीक है ना। आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज कितना है 3.2 है। ये पार्ट वीडियो कितना है 3 है, ठीक है ना। पार्ट वीडियो आपका 2 नहीं देखे 1 नहीं देखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितने से 3 से। निम्नलिखित समीकरण निकाय का प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। कौन सा विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कैसे आप लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। कौन सा समीकरण, युगपत समीकरण, ठीक है ना। यहाँ से आप मान लीजिए दिया गया दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। तो चूंकि यहाँ से कितना है x/2 प्लस y बराबर कितना 0.8, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा और यहाँ से दूसरे वाले को x प्लस y/2 बराबर कितना यहाँ से 7/10, इसको समीकरण कितना मानिएगा सेकेंड, यहाँ से आपको तथा, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग समीकरण कितने से समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से, तो 1 से चलिए तो x/2 प्लस y बराबर कितना है 0. यहाँ से 8, यही ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं या तो y का वैल्यू। चलिए तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो y को उधर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.8 माइनस y, ठीक है ना। और ये आपका 2x, ये आपका सॉरी x/2 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, यहाँ से 2 × 0.8 माइनस कितना y। इसको आप लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुना कर कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2y। ये समीकरण कितना आ गया 3, ठीक है ना। ये x बराबर आ गया तो लिखेंगे, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रख देना है आपको। किसमें, 1 से निकालना है तो 2 में रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा x का मान आपको समीकरण किस में रखने पर, आपको 2 में। तो यहाँ से 2 कितना है, तो x प्लस y/2 और बराबर कितना 7 यहाँ से 10। x का मान रख दीजिए, तो x का मान कितना है 1.6 और ये आपका -2y और माइनस प्लस कितना y/2 बराबर ये कितना है 7/10, ये ना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 7/10 है, तो इसको एलसीएम यहाँ से ये इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा -2y प्लस y/2 और बराबर कितना होगा 0. इसको 7 कर देते हैं और माइनस कितना कर देते हैं 1.6, -1.6, क्योंकि ये एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से -4y और प्लस y और बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 0. कितना आएगा 9 माइनस में, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2 इधर गुना में चलेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 3y, -3y बराबर ये कितना हो जाएगा 1.8 माइनस में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो ये माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपका क्या बच जाएगा 3y बराबर आपको 1.8। तो यहाँ से ये कट जाएगा 0. कितने टाइम 6 टाइम, 6 × 18 ना। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 0.6, y बराबर कितना आ गया आपका 0.6। तो आप इस प्रकार से क्या कीजिएगा, y का वैल्यू निकाल लिए। अब y का मान क्या रख देना है आपका समीकरण 3 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर किस में रख दीजिएगा आप, समीकरण 3 में, ठीक है ना। तो चूंकि आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना, यहाँ से x बराबर कितना है, तो 1. यहाँ से 6 और माइनस कितना था 2y, माइनस कितना था 2y, ठीक है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो 1.6 और माइनस कितना हो जाएगा आपका
ठीक है ना, 1.6 ना था, और यहाँ से आपका 2 इंटू 1 पॉइंट बाई का वैल्यू कितना आया, तो 0 पॉइंट कितना आया 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 और माइनस कितना 1.2, दोनों को गुना करेंगे तो ठीक है, तब ये हो जाएगा कितना 0.4, ये आपका क्या आ गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया 0.4 आ गया, कितना आ गया x बराबर 0.4। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसका 2 नंबर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, यहाँ से ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, तो हम चूंकि कर लेंगे, यहाँ से दिया गया, ठीक है ना, दिया गया दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, कौन सा समीकरण, युगपत समीकरण, ठीक है ना, युगपत समीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपको कितना हो जाएगा s माइनस टी बराबर कितना 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका s बटा 3 प्लस कितना t/2 और बराबर कितना 6। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ से आपका समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, चूंकि समीकरण कितने से आपका 1 से, समीकरण 1 से, तो चूंकि आपका हो जाएगा s माइनस टी बराबर कितना 3, तो आपका हो जाएगा, यहाँ से s का मान निकाल लीजिए, s बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा t, 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, इसको समीकरण कितना कर लीजिएगा 3। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, चूंकि s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये सॉरी 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखने पर, ठीक है ना, x का जो मान, ये जो वैल्यू आया है, ठीक है ना, उसको क्या कर देना है, आपको समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। चलिए, तो s का मान, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, s कितना है, अगली समीकरण कितना है, तो यहाँ से चूंकि कितना है s बटा 3 और प्लस t बटा कितना 2 और बराबर कितना है 6 है, यही ना है समीकरण। तो s का मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, s का मान कितना है 3 प्लस t और बटा कितना 3 और प्लस कितना t बटा 2 और बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है ना, क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसमें 2 गुना करेंगे ना, तो यहाँ से 6 प्लस 2t और प्लस इसमें 3 गुना करेंगे 3t और बराबर कितना 6। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये 6 से 6 कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 5t और ये 6 छक्का कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, यहाँ से 5t इक्वल टू कितना 30 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30/5, ठीक है ना, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t बराबर इसलिए कितना आ गया 6, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, तो t का मान, चूंकि t का मान समीकरण, ठीक है ना, t का मान समीकरण किस में रखने पर, आपका 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो आपका समीकरण कितना है, तो यहाँ से आपका s बराबर कितना था 3 प्लस t था, ठीक है ना। तो s बराबर यहाँ 3 और t का मान रख दीजिए, कितना है 6, तो कितना आ जाएगा s बराबर आपका, s बराबर कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, x बटा a प्लस y बटा b बराबर कितना 2 और कॉमा ax माइनस b y बराबर कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका लिखना है सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया गया दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, ठीक है ना, युगपत समीकरण आप इस प्रकार से एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए युगपत समीकरण, तो यहाँ से आपको लिखेंगे, चूंकि x बटा a प्लस y बटा b बराबर कितना 2, इसको समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरे को ax माइनस by और बराबर कितना
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण कितना सेकेंड, समीकरण सेकेंड। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट से समीकरण कितने से, आपका चूंकि समीकरण 1 से चलते हैं, 1 से, ठीक है ना, 1 से चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा x बटा ए और प्लस y बटा बी बराबर कितना 2 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका बी एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस कितना ए वाई बराबर कितना 2। तो यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी एक्स प्लस ए वाई और बराबर कितना 2ab, ठीक है। चलिए, हमको तो x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2ab, और ये उधर जाएगा तो क्या माइनस में a बाई, और ये आपका लटकेगा, ठीक है ना। तो लटक गया, तो यहाँ से ये कितना हो गया आपका b हो गया, ठीक है ना। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3, समीकरण 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका समीकरण ये आपका आ गया। तो लिखते हैं x का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे। यहाँ से x का मान समीकरण 3 में नहीं 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखेंगे, दूसरे से पहले से निकाल के किस में रखना है आपको, दूसरे में। तो यहाँ से दूसरे समीकरण को लिखिए ax माइनस बी बाई और बराबर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a का a और यहाँ से x का मान रखिए, ठीक है ना। x का क्या करना है आपको, मान रखना है, ठीक है, x का मान रखना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से x का मान रखिए 2ab और माइनस यहाँ से आपका a बाई और बटा कितना हो जाएगा b बटा b, और माइनस कितना b बाई बराबर कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू रख दिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसको आराम से क्या कीजिए, हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर b, और फिर यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई, ठीक है। चलिए, और बटा कितना हो जाएगा b, और माइनस कितना हो जाएगा आपका b, और यहाँ से कितना बाई, और नीचे कितना हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और बटा कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से b आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर बाई, ठीक है ना, a स्क्वायर बाई, और यहाँ ही आपको गुना होगा तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई बराबर कितना, यहाँ से आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये इधर गुना में जाएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा आपको, ये दोनों तो माइनस a स्क्वायर बाई और माइनस b स्क्वायर बाई, और बराबर ये आपका इधर चले जाएगा तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये गुना में चले जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, और ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, समझेंगे ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, यहाँ से ये दोनों को लिख दिए हम, बाकी सबको ये भागा में था गुना में चला गया, ये अब प्लस में था इधर चला गया तो माइनस में, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन लीजिए, ठीक है ना, ये दोनों कुछ कॉमन है तो कॉमन लीजिए। तो यहाँ से बाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाई कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से गुना करेंगे तो गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा b क्यू और माइनस 2a स्क्वायर b, ठीक है, ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो माइनस यहाँ से बाई और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये दोनों घटेगा, ठीक है ना। तो बचेगा आपका क्या माइनस a क्यू, माइनस क्या बचेगा यहाँ से, माइनस आपका क्या बचेगा, यहाँ से 2 है ना, तो आपका बचेगा a स्क्वायर b, और यहाँ से माइनस क्या बचेगा b क्यू। ये आपका 1 में से 2 जाएगा, दोनों सेम ना है, लेकिन 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों में कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कॉमन है, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, तो माइनस यहाँ से आपका b कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका a स्क्वायर प्लस में, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस में यहाँ से b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से माइनस बाई बराबर कितना बचेगा माइनस b, और बाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर कितना b। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से कीजिएगा, अब लिखिएगा, ठीक है ना। चूंकि बाई का मान समीकरण
किस में, 3 में रखने पर, 3 में रखिएगा आप बाई का मान, ठीक है ना। तो 3 कितना था, तो x बराबर था वो आपका, ध्यान दीजिएगा 2ab और माइनस a बाई और बटा कितना था b, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बाई का वैल्यू रखिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2ab और माइनस यहाँ से a इंटू कितना रखेंगे b और बटा कितना b। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2ab में से, यहाँ से 2ab में से गया ab और बटा कितना आ जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ से कितना, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर थोड़ा सा यहाँ से a का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ से आपका बाई का वैल्यू b रखें, b रख दिए तो यहाँ से गुना हो गया, तो ab 2ab में से एक ab गया तो ab बचेगा और बटा कितना है आपका, ये कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया आपका a आ गया, ठीक है ना। और बाई बराबर कितना आ गया, यहाँ से b आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका 3 का कितना है 4, यहाँ से ये आपका समीकरण, इसको ये फर्स्ट दिया और ये सेकेंड, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, यहाँ से आपका x और बाई का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण आपका कितने से चलते हैं, समीकरण आपका 1 से, ठीक है ना, 1 से। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से तो क्या है आपका bx और बटा कितना आपका a और प्लस कितना a बाई और बटा कितना यहाँ से कितना है आपका b ना, b यहाँ से b और बराबर कितना है यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या तो आप समीकरण 2 से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम क्या लेंगे आपका a b, तो यहाँ से हो जाएगा कितना b स्क्वायर x और प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई और बराबर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा कितना बी स्क्वायर एक्स और प्लस कितना ए स्क्वायर बाई और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बचेगा आपका ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको इधर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है ना, ये इतना जाएगा तो बचेगा पहले ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ से कितना ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई और नीचे ये आपका आ जाएगा कितना बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका कितना बी स्क्वायर। फिर से इसको एक बार समझिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये जितना का उतना लिख दिए और ये सिर्फ इधर गया तो माइनस में और ये लटक गया, ठीक है ना, बाकी बच गया एक्स, ठीक है ना। तो इसको समीकरण कितना कीजिएगा 3, ठीक है ना, समीकरण 3। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा फिर से, तो क्या कीजिएगा एक्स का मान, चूंकि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए आराम से, ठीक है ना। तो क्या है 2 में आपका 2, ध्यान दीजिए क्या है आपका x प्लस बाई और बराबर कितना है आपका 2ab x का मान इतना रख दीजिए, ठीक है ना, जितना आया है, ठीक है। तो यहाँ से ab इस और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बाई और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से ये आपका और बटा इतना ना बटा कितना बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बाई प्लस बाई और इसको कुछ नहीं तो नीचे कितना लिख देते 1 बराबर कितना 2ab, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से ए क्यू बी और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा ए बी क्यू और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई। अब यहाँ से 2ab, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से आपका ये इधर चले जाएगा तो आप सबको इधर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों कॉमन ले लेते, ठीक है, ये दोनों कॉमन ले लेते। तो यहाँ से आपका ये दोनों में कॉमन है आपका क्या बाई कॉमन है ना, बाई कॉमन ले लीजिए, बाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ से ये आपको गुना में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ab ये गया और फिर ये सब माइनस में चले जाएगा, ये सब माइनस में चले जाएगा तो आ जाएगा ए क्यू बी और माइनस यहाँ से कितना आपका ए बी क्यू, समझ में आया। ये दोनों को इधर माइनस में डाल दिए और ये इसके साथ गुना हो गया, ये कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए हमको यहाँ से बाई का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो बाई बराबर यहाँ से ध्यान दीजिए अब यहाँ से आपको बाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें कुछ
घट रहा है तो घटाइए, नहीं घट रहा है तो ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों में क्या कर रहा है, घट रहा है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से माइनस ए क्यू बी, ये तो हम पहले लिख दिए, ठीक है ना। और माइनस क्या बचेगा, तो माइनस नहीं प्लस बचेगा, तो प्लस क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ए बी क्यू, ए बी क्यू। अब ध्यान दीजिएगा बाई का बाई, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो कॉमन क्या है, ए बी, कॉमन क्या है, ए बी। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा, ए बी कॉमन है तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ से इसमें क्या बचेगा, बी स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, इसमें ये बचा और इसमें ये बचा जो सो लिख दिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए तो क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल कर देंगे, बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बी, बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, बाई बराबर आ गया तो बाई का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 3 में। चलिए तो क्या लिखे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से आपका क्या है, समीकरण 3 जो है, तो x बराबर ध्यान दीजिएगा क्या है, आराम से उसको लिखिएगा, ठीक है ना। ए बी इंटू यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ से माइनस ए, यहाँ से आपका ए स्क्वायर बाई और बटा कितना है यहाँ से बी स्क्वायर, यही ना है, ध्यान दीजिएगा यही है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से आपका वैल्यू रखना है, ठीक है ना। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ए बी का ए बी और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर और ए बी का मान बाई का मान क्या रख देंगे, ए और बी और बटा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब x बराबर ध्यान दीजिएगा तो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से ए बी, ठीक है। तो ए बी हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और बटा कितना, बी स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका x बराबर क्या बचेगा, तो ए बी इंटू कितना बचेगा, बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी इंटू क्या बचेगा आपका, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर नीचे लिखेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। तो x बराबर ए बी और बाई बराबर भी कितना हो गया आपका, ए बी हो गया, बाई बराबर ए बी हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों आंसर आपका क्या हो गया, चले आया, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।